ओम शांति दीदी। ओम शांति जी, ओम शांति। बहुत सुंदर आज का हमारा होमवर्क है, बाबा ने जो दिया है, और आगे लेके जाने के लिए बाबा नए नए हमें तरीके बता रहे हैं। अपने ऊपर कार्य करके बस आगे बढ़ना है। 3 पुरुषार्थी बोलते हैं ना बाबा, तो बाबा उसमें भी मदद करते हैं कि कैसे अपने ऊपर कार्य करना और आगे जाना है। चलिए आज हम देखते हैं बाबा ने क्या मैसेज दिया हमारे लिए। देखो, बाबा वतन में आप बच्चों के लिए गीत गा रहे हैं। वाह मेरे बच्चे वाह। आज बाबा ये गीत गा रहे हैं वतन में, वाह मेरे बच्चे वाह। क्या आप बच्चे भी अपने भाग्य के वाह अपने पिता के लिए इसी तरह के गीत गाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं कि जो इतना सुंदर हमें भाग्य मिला है, क्योंकि भाग्य विधाता स्वयं हमारे माता पिता, शिक्षक, दोस्त, बच्चे, जीवन साथी हर रूप में हमें मिल रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या आप भी इस तरह का गीत गाते हो बाबा के लिए? आगे बाबा कहते हैं ये समय आप बच्चों के लिए बहुत बहुत अमूल्य है और सदा कल्याणकारी भी है। बाबा कह रहे हैं ये जो संगम युग का समय है, ये आप बच्चों के लिए, हम सबके लिए कह रहे हैं बाबा, बहुत अमूल्य भी है और सदा ही कल्याणकारी भी है। बाबा कहते हैं ना वरदानी समय है ना, तो हमें ये ध्यान रखना है हर पल कि वरदानी समय है, हमारे लिए बहुत अमूल्य है। अर्थात हमें जो बाबा कहते हैं सोच कर भी सोचना है कि हम क्या सोच रहे हैं। व्यर्थों में बिल्कुल नहीं फंसना, विकर्म अपने सुकर्म में बदल देने हैं, व्यर्थ को समर्थ में बदल देना है। और इस समय का जो कल्याणकारी है तो उसको हमें समर्थ करना है कि हाँ हमने इस समय को सही तरीके से इस्तेमाल करा, सेवाओं में, सच्चे सहयोग में। स्वोन्नति का यही रास्ता बताया है ना बाबा ने आज, हमें इसको याद रखना है और सदा आगे बढ़ते चले जाना है। आगे बाबा कह रहे हैं क्या फिर आप बच्चों को इतना निश्चय और नशा है, या कोई अकल्याण का सीन देख क्या क्यों करने लग जाते हो? बाबा कितना सुंदर फिर से रिवाइज करवा रहे हैं जो भी हमने किया था कि क्या आप बच्चों को सदा बाबा पर दृढ़ निश्चय है। मतलब तीनों सत्य की बात हो रही, मैं आत्मा, मेरे सर्व संबंध परम पिता परमात्मा से, और ड्रामा जो सीन सामने आएगा वो आना है, वो सही है, वो कल्याणकारी है, मुझे उसे एज इट इज एक्सेप्ट करना है। तो क्या ये निश्चय है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या इस निश्चय का नशा है कि हाँ बाबा मेरे संग है, जो होगा सही होगा। मुझे तो बस, मैंने तो सब सौंप दिया बाबा को, अब जो बाबा की श्रीमत वो ही मेरा मत, मुझे उन्हीं की श्रीमत पर चलना है और मुझे कुछ नहीं करना उसमें। तो सब चीजें हुई ही रखी हैं। बाबा कह रहे हैं, या फिर मन में ये आने लग जाता है, जैसा कभी कोई सीन आ गया, जो देखिए सब सीन आने हैं, अच्छे बुरे है ना, कल्याण के भी अकल्याण के भी, क्योंकि ये सब हमारे पिछले कल्प में किए गए कर्मों का फल है ना। जो अभी अंत का समय है तो पूरे तो होने हैं हिसाब किताब, तो सीन्स तो आएंगे। तो या अगर कोई ऐसा सीन आता है तो कहीं मन का निश्चय तो नहीं डोल जाता कि ये कैसे, मैं तो बाबा से इतने समय से योग लगा रही हूँ, बाबा ने मुझे अपना बच्चा बना लिया और फिर भी मेरे साथ ये बुरा क्यों हुआ? तो क्या उस सीन में छिपे सच को, कल्याण को परख पाते हैं, पहचान पाते हैं, या ब्लेम शुरू कर देते हैं कि मैं तो इतने टाइम से ज्ञान में हूँ, योग भी लगाती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, सेवा भी करती हूँ, ज्ञान की क्लासेस भी लेती हूँ, फिर मेरे सामने ये सीन क्यों आया? मैं ही सारा जीवन क्यों दुख भोगूं? मैं ही क्यों, कैसे? मतलब बाबा कह रहे हैं क्या ये सवाल तो नहीं आ जाते मन में? अगर आ रहे हैं तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमारा बाबा के प्रति निश्चय कम तो नहीं हो गया, तभी तो डाउट आया मन में। तो ये चेकिंग करनी हमें, बाबा कह रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं ये जो समय है ये कल्याणकारी है और कल्याणकारी परमात्मा पिता भी आप बच्चों के संग हैं, साथ है ना। बाबा कह रहे हैं आप बच्चों को ये विश्वास होना चाहिए कि ये समय तो कल्याणकारी है ही, जैसा कि बाबा ने बताया।
तो ये भी ध्यान रखना है कि जैसे समय कल्याणकारी है वैसे ही सर्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा वो हमारे संग है, वो हमारे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। आगे बाबा कहते हैं इसीलिए किसी भी बात में एक सेकंड के लिए भी, बाबा कहते हैं एक एक पल की बात करते बाबा कहते हैं एक सेकंड के लिए भी अकल्याण हो ही नहीं सकता। कि जिन बाबा ने हम बच्चों को अपना बच्चा बना लिया है ना, बाबा के सभी बच्चे हैं पर ब्राह्मण बच्चे जिनको बाबा स्वयं पढ़ाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं जब आपको पता है, आप जानते हैं कि हर सीन में कुछ कल्याण छुपा है, तो आपको वो कल्याण ढूंढना है। और हर सेकंड किसी भी बात में एक सेकंड के लिए भी अकल्याण की भावना मन में नहीं आनी चाहिए। अरे ये ऐसे क्यों हो गया, ये कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, मतलब नेगेटिव तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी है हमारे साथ, हमारे परमपिता परमात्मा। तो अंदर कोई भी नेगेटिव संकल्प आना ही नहीं चाहिए। अकल्याण है किसी चीज में, ये तो मन में आना ही नहीं चाहिए। आगे बाबा कह रहे हैं प्रेजेंट में, बाबा कह रहे हैं चाहे प्रेजेंट में आज आपको कुछ भी दिखे, कोई भी सीन सामने आए, कोई दृश्य सामने आए, परंतु आप बच्चों को ये पता है कि ये जानी जानहार त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा हमारे साथ है। बाबा क्या कह रहे हैं, जब कोई भी सीन सामने आता है तो आप बच्चों को एक ही चीज याद रखनी है कि ये जो इस सृष्टि के रचयिता है, हमारे परम पिता है, वो सब जानते हैं। जाननहार मतलब जानी, जाननहार मतलब उनको सब पता है, त्रिकालदर्शी है ना वो, तो आगे का पीछे का क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ था, सब उनको पता है। और अगर वो हमारे साथ हैं तो फिर हमारे मन में क्वेश्चन क्यों है। ये हमारी बहुत गंदी आदत है। हम कहते हैं बाबा पे विश्वास है, बाबा की तीनों बातें मैं मानती हूँ, मैं करती हूँ, बाबा संग है, मुझे प्रूफ भी होता है, अक्सर बाबा की मुझे महसूसता होती है, क्योंकि जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो अर्थात बाबा संग है, तभी तो हम सब यहाँ तक आ पाए हैं और डेली क्लास में आ रहे हैं ना, क्योंकि बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है। तो हमें फिर ये डाउट क्यों आ जाता है परिस्थिति आने पर। बाबा कहते हैं प्रेजेंट में कुछ भी दिखे वो तो समय प्रमाण है ना, ड्रामा में नूंद है, हमने कुछ किया था तो वो आज आ रहा है ना सामने। और अब जब हमने दृढ़ संकल्प ले लिए हैं, दृढ़ निश्चय ले लिए हैं आगे बढ़ने की, हर विकार पर काबू पाने का, अपनी सारी अशुद्धियों को समाप्त करने का, तो माया तो भिन्न भिन्न रूप में अटैक करेगी ना। तो हमें तो पता है ना ये सब होगा। तो बाबा कह रहे फिर जब त्रिकालदर्शी पिता हमारे साथ हैं तो फिर आप बच्चों को इन्वॉल्व नहीं होना इन चीजों में, मतलब अटैच होकर नहीं उनको पार करना, डिटैच होकर उसमें कल्याण, उसमें छिपे कल्याण को ढूंढ कर उसे पार कर लेना है। फिर आगे बाबा कहते हैं चाहे कोई सीन अभी अकल्याण का दिख रहा है, परंतु इसमें भी हमारा कल्याण समाया हुआ है, यह जान खुशी में हमेशा नाचते रहो। बाबा कह रहे हैं अगर अभी कोई सीन ऐसा आया है जिससे मन बहुत विचलित हो गया और नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए, तो ऐसा नहीं करो, चेक करो, रोको, क्योंकि आपको पता है, बाबा ने बताया है, समझाया है कि हर सीन में आपके लिए कल्याण छुपा है। तो जब ये पता है तो उस कल्याण को खोजे ना और खुशी में हमेशा नाचते गाते रहो, क्योंकि जो भी सीन आया वो कल्याणकारी है। तो ये तो खुशी की बात है ना, बस उसमें छिपे कल्याण को खोजना है और साथ ही पिता की श्रीमत प्रमाण हर सेकंड व्यतीत करो। बाबा कह रहे हैं और खुशी में नाचते गाते हर सेकंड को, हर पल को बाबा की श्रीमत प्रमाण, मतलब जो बाबा कह रहे हैं, जैसा बाबा बता रहे हैं बस वैसे करते चलो। तो कोई टेंशन की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, डरने की बात नहीं, और सफलता तो होनी ही है, क्योंकि परम शक्ति हमारे साथ है, हम उनकी संतान है। विजय तो आप बच्चों की ही है। बाबा कह रहे हैं जब आप बाबा की श्रीमत पर चलते हुए हर प्रेजेंट सीन में, चाहे वो प्लेजेंट है चाहे नहीं है, है ना, अच्छा लग रहा है चाहे नहीं लग रहा है, पर अगर हम उसमें छिपे कल्याण को खोजते हैं तो हमें खुशी रहती है, और उस खुशी का नशा हर पल रहना चाहिए कि चाहे सीन जो भी आया है, मेरे लिए इसमें ये पॉइंट था, वो मैंने खोज लिया, और उस खुशी में हमें हमेशा नाचते गाते रहना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। परेशान होते हैं तो विचलित हो जाते हैं, विचलित होते हैं तो बाबा से कनेक्शन छूट जाता है, और जब उनसे कनेक्शन छूट जाता है तो हम परिस्थिति को परख ही नहीं पाते और छोटी सी बात को इतना बड़ा बना लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये नहीं करना है, आपने तो हर पल बाबा से कनेक्टेड रहना है
और विजय हासिल करनी है, क्योंकि बाबा संग है। बाबा कह रहे हैं जो बच्चे इस अमूल्य समय के महत्व को न समझ पाते हैं, अपने मन, बुद्धि और संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं और अपना एक एक सेकंड उसमें व्यर्थ कर रहे हैं, तो उन बच्चों का पश्चाताप भी अपार है। देखो यहाँ बाबा हमें अलर्ट कर रहे हैं कि जो बच्चे मन, बुद्धि और संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं, अपने ऊपर कार्य किया है, कर भी रहे हैं बहुत सुंदर रीति से, पर वो पल वो आता है ना दिन में एक टाइम जब मन कहते हैं ना अलबेलेपन में चला जाता है, आलस्य में चला जाता है। उस पल को अगर आप स्थिर होकर बाबा से कनेक्ट होकर एक सेकंड का पॉज लें, मन में चीजें आती हैं, बस एक सेकंड का पॉज लें, बाबा से कनेक्ट हो और उस पल को क्रॉस कर जाए। पर अगर उसको नहीं कर पाते हैं और अपने पुराने संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं और अपना समय वेस्ट करते हैं, व्यर्थ करते हैं, बाबा कहते हैं ना पल पल आगे बढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे पल पल पीछे जा रहे हैं, तो फिर वो है कि वो बच्चों को फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। आगे धर्मराजपुरी है ना, हम सब जानते हैं, तो उसमें फिर पश्चाताप भी हमारा डिसाइड होगा। तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए बाबा बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि बच्चे श्रीमद प्रमाण चल अपना एक एक सेकंड सफल करो। बाबा क्या कह रहे हैं कि इसीलिए आप बच्चों को लगता तो होगा कि क्या बाबा हर बार एक ही बात बोलते हैं, पर बाबा कह रहे हैं कि बच्चे इसीलिए बाबा बार बार एक ही बात रिपीट करते हैं कि बच्चा अपना एक एक पल, एक एक क्षण व्यर्थ नहीं करना है। समर्थ कार्यों में, समर्थ थॉट्स में, समर्थ बोली में, मतलब मन, वचन, कर्म से आपको सिर्फ समर्थ कार्य करने हैं, ढूंढना है हर जो भी चीज हमारे सामने आई है उसमें क्या कल्याण छिपा है, उसे समर्थ कैसे बनाओ उस समय को, न कि छोटी सी बात को खींचते चले जाएं, लंबा बना लें और अपने लिए ही परेशानियां खड़ी कर लें। कि बाबा कह रहे हैं ना, कौन बच्चे समय को व्यर्थ कर रहे हैं, समय इसकी चेकिंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है और ये रिकॉर्डिंग ही तो हमारी आने वाले कल के लिए हमारा भाग्य तय करेगी। तो ये तो पुरुषार्थ का समय है, और पुरुषार्थ किस चीज का करना है, सत्य का ना, सत्य का साथ देना है, सबके लिए रहम दिल बनना है। बाबा ने आज कितना सुंदर चैप्टर हमारे सामने बाबा लेकर आए हैं कि सबके प्रति रहम, और सबसे पहले स्वयं के प्रति। स्वयं के प्रति रहम होगा तभी तो अन्य आत्माओं के प्रति कर पाएंगे, क्योंकि ये तो हमारे पहले चैप्टर में था ना, मैं आत्मा सर्व गुणों से संपन्न हूँ, शक्तियों से भरपूर हूँ, क्योंकि जो मेरे पास होगा वही मैं अन्य आत्माओं को दूंगी, और जो मैं दूंगी वही मल्टीप्लाई होके पदम गुना होके मेरे पास लौट के आएगा। तो यहाँ पर भी वही बात, वही थ्योरी बाबा की लागू होती है कि आप सब बच्चों को रहम दिल बनना है, अपने लिए व अन्य आत्माओं के लिए, और अपने हर पल को समर्थ बनाते हुए, समर्थ कार्यों में लगाते हुए, समर्थ बोल बोलते हुए खर्च करना है, ताकि आपका कोई भी पल, कोई भी सेकंड व्यर्थ ना जाए, वेस्ट ना हो, और आपकी जो डेली की चढ़ाई है, ऊंचे चढ़ रहे हैं आप, उसमें आप नीचे ना आए, हमेशा उड़ती कला में चलते चले जाएं। बाबा आगे कह रहे हैं अपने आप को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को साथ रखने का पुरुषार्थ करना है बच्चों को, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है ना हमारे, बाबा कहते हैं ना अभी तो पहला चैप्टर ही पक्का नहीं हुआ बच्चों। तो पहला चैप्टर क्या है कि मैं आत्मा, और दूसरा मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे सर्व संबंध उन्हीं से हैं। तो जब मेरे सर्व संबंध उनसे हैं तो मेरी स्मृति में क्या और कोई रहना चाहिए? नहीं, हर पल बाबा का संग अनुभव होना चाहिए। मतलब हम लोग क्या करते हैं, बाबा हैं, मेरे बाबा से सारे संबंध हैं, पर जो दिख रहा है सामने ना, संबंध उनमें बंध जाते हैं, अटैच हो जाते हैं सबसे। तो बाबा कह रहे नहीं बच्चे, अटैच नहीं होना, आपको उन सब से डिटैच होके बाबा से अटैच होके रहना है और अपने पुरुषार्थ को तीव्रता से पूरा करना है, बस और कुछ नहीं करना। केवल अटेंशन दें, दृढ़ता पूर्वक स्वयं को उच्च से उच्च स्वमान में स्थित कर पिता की याद में मगन रहने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कह रहे हैं आपको और कुछ नहीं करना, ज्यादा सिर्फ अटेंशन में रहना है, और अटेंशन से दृढ़ता आएगी, है ना, दृढ़ता का जो हमने संकल्प लिया है, तो दृढ़ता पूर्वक स्वयं स्वयं के लिए उच्च स्वमान रखना है, हमेशा उच्च स्वमान की स्थिति में स्थित रखना है, और पिता की याद में मग्न रहना है, हर पल बाबा के संग रहना है,
बाबा के संग रहेंगे तो उन्हीं की याद में है ना, तभी तो उनके संग है। और उनकी याद में रहते हुए ही सारे पुरुषार्थ को करना है। फिर 100% पिता आपके जिम्मेवार हैं। जब बाबा कितना सुंदर लाइन में, बाबा ने कितनी सुंदरता से समझाया कि जब आप बच्चे हर पल अपने आप को 100% बाबा के याद में रहेंगे, 100% जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा की याद में कर रहे हैं। कोई संकल्प, कोई कार्य, कुछ भी जो हम सोच बोल कर रहे हैं, उसमें अगर बाबा हमारे संग हैं, बाबा की श्रीमत पर हम चल रहे हैं, तब 100% हमारे लिए जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी बाबा लेते हैं कि हमारा जो भी कार्य है उसे संपूर्ण करने का सही रीति बाबा उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। किंतु अगर हम ही परम पिता से अपना कनेक्शन नहीं बना पाते, तोड़ लेते हैं और लौकिकता में फंसे रहते हैं, अटैचमेंट्स में फंसे रहते हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी बाबा नहीं लेते। बाबा सिर्फ उन बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं जिन्होंने संपूर्ण समर्पण किया है और हर पल बाबा की याद में रहकर हर कार्य को पूर्ण करते हैं। जो ये नहीं देखते कि अरे नहीं, आज का तो मैंने बहुत कर लिया, आज तो इतना सारा हो गया, इतनी लंबी लंबी क्लासेस थी, इतने मेडिटेशंस थे, मैंने सब कुछ किया, अब ठीक है ना, थोड़ी देर नहीं भी करूंगा तो चलेगा। नहीं, बाबा कहते पल पल, एक एक सेकंड आप बच्चों का आपको ध्यान रखना है कि व्यर्थ नहीं करना। ये समय ही आपके आने वाले कल्प के लिए, आपके 21 जन्मों की राजाई जो हम चाहते हैं बाबा से मिले, वो हम अभी डिसाइड कर रहे हैं। हमारा हर पल उस डिसीजन को और पक्का कर रहा है कि हाँ, हमने समर्थ कार्य में अपना पल गंवाया है, व्यर्थ नहीं गंवाया। तो बस बाबा बहुत सिंपल और बहुत सुंदर भाषा में हम बच्चों को डेली समझाने देते हैं कि बच्चे, पहला पाठ, मैं आत्मा, स्मृति में रहे, हर पल आत्मिक स्थिति में स्थित रहिए। दूसरा, परमपिता परमात्मा, मेरा हर संबंध उनसे है। तो जो लौकिकता में हमें दिख रहा है, बाबा कहते हैं ना, देखकर भी नहीं देखना, सुनकर भी नहीं सुनना, तो वही बात है, रहेंगे यहाँ सबके बीच, पर कनेक्शन रखेंगे बाबा से, सुनेंगे बाबा को, करेंगे उनकी श्रीमत के अनुसार, तो हमारी यात्रा, हमारा पुरुषार्थ 100% सही दिशा में होगा और हमारी जिम्मेदारी बाबा भी 100% लेंगे। हमारे ऊपर आने वाली आपदाओं को, विपदाओं को, परेशानियों को बाबा एक झटके में खत्म कर देंगे। एक झटके में मतलब हमें परखना पड़ेगा, स्टेप हमें उठाना पड़ेगा, करवाएंगे हमारे द्वारा, है ना, पर उसके लिए हमें बाबा से कनेक्शन बना के रखना है। तो आज बाबा का यही संदेश था कि हर पल स्वयं को पिता से जोड़ के रखना है और श्रीमत को फॉलो करना है, पुरुषार्थ को स्पीडली करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना, संकल्पों को भी वेस्ट नहीं करना। तो हर पल जब पिता से कनेक्टेड रहेंगे तो इन सब चीजों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब याद में बाबा है, श्रीमत बाबा की है, तो कुछ गलत होगा ही नहीं। ओम शांति।